हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट यूनिट इन मेजरमेंट सेकेंड लेक्चर। आपने लास्ट लेक्चर देखा था कि क्वांटिटी इज कैटेगराइज इन टू कैटेगरी। क्वांटिटी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज करोगे। एक क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा क्या होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अबाउट टू फिजिकल क्वांटिटी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो मेजरेबल होगा वो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी होता है। जो नॉन मेजरेबल जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है वो क्या होता है यहाँ पे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के। तो आपको ये समझाया था कि जैसे अभी बात करूँ मैं लेंथ के, लेंथ है, मास है, लेंथ हुआ या मास हुआ, ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे, या वॉल्यूम, ये सारी चीजें मेजरेबल है कि नहीं। भाई एक रॉड है तो उस रॉड का लेंथ तो मेजरेबल होता है ना, या रॉड कितने ग्राम का है तो ये भी मेजर कर सकते हो। तो मार्कर की बात करो तो ये इसका लेंथ भी मेजर कर सकते हो, इसका मास भी, इसका एरिया भी, इसका वॉल्यूम भी। इसलिए ये चाहे लेंथ बोल रहे हो, मास बोल रहे हो, एरिया बोल रहे हो या वॉल्यूम बोल रहे हो, ऑल थिंग्स आर फिजिकल क्वांटिटी। ये सारा क्या होता है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी होता है। सेकेंड थिंग अगर देखा जाए यहाँ पे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जो मेजरेबल ना हो। जैसे रोड है, अब रोड जैसे लिखते हो आप, रोड है, या क्या होता है यहाँ पे रूम है। अब ये सारी चीजें अगर देखा जाए या क्या होता है यहाँ पे किसी का हैप्पीनेस है, तो ये सारी चीजें मेजरेबल है क्या। अब बोला रोड, रोड का क्या मैंने समझाया था अच्छे से, रोड का क्या लेंथ, ब्रेड्थ, बात समझो, हाइट, क्या चीज आप बोल रहे हो। तो जब तक ये नहीं पर्टिकुलर बोलोगे रोड में कि हाँ लेंथ मेजर करने जा रहे हैं, हाइट मेजर करने, सॉरी यहाँ पे ब्रेड्थ मेजर करने जा रहे हैं, तब तक रोड का कोई मतलब नहीं है। जब रोड का कोई मतलब नहीं है तो मतलब ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी होगा। सेकेंड थिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पे रूम की बात करूँ मैं, रूम की बात करूँ अगर तो रूम क्या है। अब रूम बोल रहे हो तो क्या, लेंथ, विड्थ, ठीक है, लेंथ, विड्थ और क्या होता है यहाँ पे हाइट। क्या चीज आप बोल रहे हो, बात समझ आ रहा है, क्वेश्चन तो आता है ना माइंड में। तो ये क्या होता है यहाँ पे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअली ये क्या देखा जाए तो लास्ट लेक्चर में आपने इसको सीखा था अच्छे से। अब दूसरा देखा जाए तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगरी, देखो नॉन फिजिकल क्वांटिटी अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ना है फिजिकल क्वांटिटी के अबाउट, इसके अबाउट पढ़ना है। यहाँ पे देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी के और नॉन फिजिकल का एग्जाम्पल दे दिया, उतना ही इनफ होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के। देखो फिजिकल क्वांटिटी मैंने फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि क्या होता है मेजरेबल होता है। लेंथ क्या है, मेजरेबल है। मास क्या होता है, मेजरेबल है। टाइम क्या होता है, मेजरेबल है। तो ये सारे क्या है फिजिकल क्वांटिटी। तो ध्यान देना यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को भी कैटेगराइज कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी अगर देखा जाए तो ऑल्सो कैटेगराइज, ऑल्सो क्या होगा यहाँ पे कैटेगराइज। यहाँ पे दो कैटेगरी होगा फिजिकल क्वांटिटी का। एक तो क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण। किसके कारण, यहाँ पे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ठीक है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण एक कैटेगरी होता है। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी। अब दो कैटेगरी है यहाँ पे, एक तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के कारण और दूसरा क्या होता है यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी के कारण। तो दोनों प्रॉपर्टी के बेसिस से अगर देखा जाए तो फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, दूसरा क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन अगर देखा जाए तो एक क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरा क्या होता है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। आई थिंक आप अगर यहाँ पे 10th 9th में ही पढ़ के आते हो ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये साइंस में आप पढ़ के आ जाते हो, बहुत बेसिक चीजें हैं। दूसरा यहाँ पे डिपेंडेंसी के बेसिस से अगर देखा जाए तो डिपेंडेंसी के बेसिस से मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये भी टू कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी को। कौन कौन सा, तो एक क्या होता है यहाँ पे फंडामेंटल, एक क्या होता है यहाँ पे फंडामेंटल और दूसरा क्या होता है यहाँ पे डिराइव्ड, डिराइव्ड। एक फंडामेंटल, दूसरा क्या होता है यहाँ पे डिराइव्ड। अब ये ध्यान देना फंडामेंटल मतलब क्या, जैसे ये डस्टर है ना, समझो यहाँ पे ये डस्टर है, तो डस्टर दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो क्या होता है यहाँ पे एक पार्ट ये हो जाता है जिसे रफ करते हो, दूसरा ये यहाँ पे प्लास्टिक या वुडन का पार्ट होता है। तो आप सोचो यहाँ पे वुडन को अलग कर लो
और ये जो जिससे रफ करते हो बोर्ड को उसको अलग कर लो। तो ये क्या है, अलग अलग देखा जाए तो फंडामेंटल क्वांटिटी है। समझो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये डस्टर अगर देखा जाए तो डस्टर में ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यहाँ पे प्लास्टिक का, इसको अलग किया और ये इसको अलग कर रहे हो, तो ये दोनों पार्ट अलग अलग फंडामेंटल बोला जाएगा। लेकिन दोनों को कंबाइन लेके आते हो तो क्या बोलोगे यहाँ पे डेराइव्ड। अब इसको और अच्छे तरीके से समझना हो तो फंडामेंटल में कौन कौन सी क्वांटिटी आती है, 7 क्वांटिटी आती है, लिखवाऊंगा मैं। लेकिन ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे 3 मेन है। 3 मेन कौन कौन सा है, यहाँ पे लेंथ है, मास है और क्या होता है यहाँ पे टाइम है। वैसे मेनली 7 होता है, मेन क्या होता है यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, लेकिन मैं 3 अभी लिख रहा हूँ, बाद में 7 के 7 लिखता हूँ। लेंथ, मास और टाइम जो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करूँ, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करूँ तो इसमें क्या होता है कि कई सारी क्वांटिटी हो सकते हैं। फंडामेंटल को छोड़ के दुनिया के जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सारे डेराइव्ड होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वेलोसिटी की, अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का यूनिट अगर देखा जाए, जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है तो आप बोलते हैं यहाँ पे मीटर। मास का यूनिट क्या होता है तो केजी, मास का यूनिट क्या लिखा जाता है केजी। टाइम का यूनिट क्या लिखा जाता है सेकेंड, लिखते हो कि नहीं। लेंथ का यहाँ पे मीटर, मास का केजी और टाइम का क्या होगा सेकेंड। इसी तरीके से यहाँ पे वेलोसिटी अगर देखोगे तो ये क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, अब खुद सोचो यहाँ पे, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को लेंथ बोल सकता हूँ क्या नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है वो तो लेंथ ही होता है ना, तो यहाँ पे क्या लेंथ अपॉन टाइम बोल सकते हो कि नहीं। और लेंथ अपॉन टाइम, तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे लेंथ क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम ऑल्सो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। दोनों को अगर मिक्स करते हो मतलब दोनों से मिलके एक फिजिकल क्वांटिटी क्या बन रहा है यहाँ पे वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलकर वेलोसिटी आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे लेंथ, तो लेंथ और टाइम से मिलकर क्या बन रहा है यहाँ पे वेलोसिटी। कहने का मतलब डिराइव्ड जो होता है वो फंडामेंटल से मिलके बनता है, और फंडामेंटल किसी से मिलके नहीं बनता है, इंडिपेंडेंट होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डस्टर का एग्जाम्पल दिया था कि इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ये जो रफ कर रहे हो एक पार्ट हो गया, और दूसरा ये प्लास्टिक का पोर्शन जो पकड़ के आप रफ करते हो। बात समझ आ रही है ना। अब एक रफ करने वाला पार्ट, एक ये क्या होता है यहाँ पे प्लास्टिक का। दोनों को अलग अलग रखा जाए, सेपरेट रखा जाए, तो सेपरेट रखने पे क्या मालूम होता है हमें कि ये दोनों फंडामेंटल है, ना ये इस पे डिपेंड कर रहे हैं ना ये इस पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन जब साथ में रखते हो तो ये डस्टर बन जाता है। तो यही चीज लेंथ और यहाँ पे टाइम को अलग अलग रखा तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन साथ में रखा तो वेलोसिटी बन जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होता है यहाँ पे डेराइव्ड क्वांटिटी, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया हो तो मैं इसका डेफिनेशन प्रॉपरली नोट करा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं बच्चे यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी में ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे स्केल है, दूसरा क्या होता है यहाँ पे वेक्टर। अब एक बात यहाँ पे क्यों मैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल बोल रहा हूँ, आप ये सोचो कि किसी चीज को कैटेगराइज करना हो तो कैटेगराइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो बेसिस चाहिए कि नहीं। आप खुद ही सोचो, जैसे एक क्लास है तो क्लास में आपको स्टूडेंट को कैटेगराइज करना है, तो स्टूडेंट को कैटेगराइज करने के लिए क्या होता है यहाँ पे किस बेसिस से आप करोगे। तो फर्स्ट थिंग क्या होता है उनके मार्क्स के बेसिस से, मीन्स क्या होता है यहाँ पे उनके परफॉर्मेंस या क्या होता है रिजल्ट के बेसिस से कैटेगराइज कर सकते हो कि जो अच्छे रिजल्ट वाले हैं उनको एक साइड, जिनके थोड़े से मतलब कम रिजल्ट एक साइड, और जिनके बहुत बेकार रिजल्ट आए हैं उनको अलग कर लो। तो तीनों को अलग करने के लिए एक बेस तो क्या हो गया यहाँ पे रिजल्ट के बेसिस है। उसी क्लास में चाहो तो हाइट के बेसिस से क्या होता है यहाँ पे बच्चों को मतलब देखा जाए तो कैटेगराइज कर सकते हो कि ज़्यादा हाइट वाले एक साइड, कम हाइट वाले एक साइड, ऑन द बेसिस ऑफ हाइट हो गया। तीसरा क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। अब जो क्या होता है यहाँ पे मेल हो गए तो उन अगर देखा जाए तो मेल को उन स्टूडेंट को एक साइड कर लोगे, और जो फीमेल होंगे उन स्टूडेंट को एक साइड करोगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो हमें क्लास को कैटेगराइज करना है। तो ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज करने के लिए कुछ ना कुछ तो बेसिस चाहिए। तो यहाँ पर बेसिस हमने क्या लिया डायरेक्शन, और डायरेक्शन के बेसिस से देखा जाए 2 पार्ट यहाँ पे है,
एक क्या होता है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। बात करेंगे अगर स्केलर क्वांटिटी की, तो दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। समझो यहाँ पे कि जो क्वांटिटी, बात समझ आ रही है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ क्या होता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। अब बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेक्टर में क्या लिखा है मैंने, दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction। बात समझ में आ रही है ना, as well as direction, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए as well as direction। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ अगर देखा जाए यहाँ पे तो डायरेक्शन भी है। अगर दोनों आ रहे हैं तो मतलब क्या होता है यहाँ पे वेक्टर। अब आपके माइंड में एक मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई मैग्नीट्यूड क्या होता है या यूनिट क्या होता है, तो आपको इस चैप्टर में यही तो पढ़ना है। तो ध्यान देना, यहाँ पे मैं स्केलर और वेक्टर को और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा उन बच्चों का डाउट जिनको मैग्नीट्यूड का मतलब नहीं समझ में आता, उनको समझना होगा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ पे एक रॉड है, ठीक है, इस रॉड का लेंथ यहाँ पे लिखा गया है 20 सेंटीमीटर। कितना लिखा है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। अब ये बताओ यहाँ पे ये लेंथ क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ये 20 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है कि नहीं, 20 का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, 20, 10, 2, ये सारी चीजें क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और फिर क्या होता है यहाँ पे सेंटीमीटर क्या होता है, यूनिट। तो याद रखना फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। और याद रखना न्यूमेरिकल वैल्यू को ये क्या बोलते हैं अपन, यूनिट। इसी को क्या सॉरी इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो याद रखना न्यूमेरिकल वैल्यू को ही क्या बोला जाता है यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो इतना समझने वाली बात थी, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का जिक्र हुआ है इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन करना जरूरी था। और अच्छे से इसको समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक आइडिया रहे कि मैग्नीट्यूड या यूनिट या फिजिकल क्वांटिटी किस तरीके से बन रहा है। अभी मान लो क्या होता है, इसके जगह पे मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता कि भाई एक क्या होता है यहाँ पे ब्लॉक है, एक क्या होता है यहाँ पे ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास दे रखा है यहाँ पे 2 ग्राम। अब बताओ मास 2 ग्राम दे रखा है, तो मीन्स मास क्या हुआ, फिजिकल क्वांटिटी, और 2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड, ग्राम क्या है तो यहाँ पे यूनिट। तो कहने का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट मिलके क्या बनाता है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी। ये तो समझाया ना, और न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मैग्नीट्यूड बोला जाता है। अब आ जाते हैं अपन स्केलर पे और वेक्टर पे। स्केलर पे समझना है, यहाँ पे मैंने क्या समझाया आपको, दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसका एग्जांपल देखना, मास, दूसरा क्या होता है यहाँ पे टाइम, स्पीड, ये सारे एग्जांपल या प्रेशर, ठीक है ना, प्रेशर है। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, ये सारे क्या होते हैं यहाँ पे स्केलर होते हैं। वेक्टर की खासियत क्या होती है, मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे डायरेक्शन भी होगा। जैसे फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी, ये सारी चीजें क्या होती है यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस में आ रहा है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में। तो ये यहाँ पे एग्जांपल किस में आ जाएगा, एटसेट्रा, ये क्या आता है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्केलर में मास। अब ये तो कभी मास में क्या समझा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन फोर्स बोल रहे हो तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अब समझना मास में डायरेक्शन क्यों नहीं होता है, इसका समझो मीनिंग। अब कभी मार्केट जाते हो पेरेंट्स के साथ या खुद गए, तो आप मान लो भाजी लेना है आपको, और भाजी वाले से बोला 2 kg आप पोटैटो दो। कभी ऐसे बोलते हो कि भाई 2 kg पोटैटो दो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, भाजी वाला भी यहाँ से देगा। बात समझ आ रही है, आप ऐसा बोलोगे भाजी वाले को जाके कि 2 kg पोटैटो देना, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड देना, या फिर क्या होता है नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना। तो मीन्स क्या होता है यहाँ पे मास क्या है, सिर्फ 2 kg बोल रहे हो, 2 क्या है मैग्नीट्यूड, लेकिन ये तो नहीं बोल रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन नहीं बोल रहे हो ना, तो ये क्या होगा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या होता है टाइम पे बात करें। अब कभी आपसे कोई फ्रेंड आपका टाइम पूछा और आपने बोला कि टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे 4 PM। अब 4 PM बोल रहे हो तो क्या 4 बोल रहे हो तो यूनिट बोल रहे हो कि नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या मैग्नीट्यूड बोल रहे हो कि नहीं। लेकिन कभी ऐसा सुना है कि आपके फ्रेंड ने बोला हो कि 4 PM
वो भी क्या होता है नॉर्थ डायरेक्शन में टाइम हो रखा है। बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो मीन्स क्या होता है यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर बोला जा रहा है तो याद रखना वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी। ऐसे स्पीड या प्रेशर ये जितनी भी क्वांटिटीज होते हैं जिसमें आपको पढ़ने से या बोलने से समझ में आ जाए कि हाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा, तो याद रखना उसको क्या बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब सेकेंड थिंग अगर देखा जाए यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी के, तो यहाँ पे ध्यान देना दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब समझ रहे हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। जैसे फोर्स, अब फोर्स अगर मान लो क्या होता है कि मॉर्निंग टाइम पे आपके बाजू वाला पास में अगर कार निकालता है, ठीक, और कार लेके जाता है और सडन क्या होता है कि कार स्टार्ट नहीं होता, बंद हो जाता है, तो क्या होता है चार लोग आके पीछे से धक्के लगाते हैं कि नहीं कार पे। अब ये तो कार वाला जब बोलेगा कि भाई आके धक्के लगा, तो एक बार माइंड में आपके क्वेश्चन आएगा कि नहीं किधर से धक्का मारूं, आगे से सामने से मारूं या पीछे से। पास में आ रहे उसके कार के सामने से करना है, वो देखा जाता है कि स्लोप कैसा है, रोड मान लो ऐसे है और कार इस तरीके से है, फ्रंट और ये बैक, तो उधर से धकेलना, सामने से धकेलोगे तो पीछे थोड़ा फास्ट जाएगा, उतने में क्या होता है स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। अगर रोड ऐसे है तो यहाँ पे पीछे से आपको मारना पड़ेगा धक्के, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन सोच रहे हो कि नहीं, फोर्स लगाना है पीछे से या आगे से, मतलब फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो फोर्स क्या है, तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। अब कभी ऐसा होगा कि कार वाले ने बोला कि भाई आके फोर्स लगाओ, किसी को डायरेक्शन का नॉलेज नहीं था, उसने कार ऐसे खड़ी है, मान लो ये कार है और यहाँ पे आना चाहिए लगाने के लिए, यहाँ पे कि स्टार्ट करना है, बाजू से आके लगा रहे चार लोग धक्के, अब तो कार पलट जाएगी। मतलब डायरेक्शन का नॉलेज ना रहे, आप कितना भी मैग्नीट्यूड लगा दो तो क्या होगा फिर, विदाउट डायरेक्शन तो क्या होगा, मिस्टेक हो जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब फोर्स आप लगा रहे हैं तो डायरेक्शन का नॉलेज जरूरी है एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्यों? क्योंकि एक आदमी से हो सकता है कार ना चल पाए, चार लोगों से चले तो चार का मैग्नीट्यूड लग रहा है कि नहीं। हो सकता है एक ने 10 न्यूटन लगाया, एक ने 20 लगाया, एक ने 30 लगाया, एक ने 40 लगाया, इन टोटल करोगे तो जितना चाहिए उतना लग रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन बोल रहे हो तो यहाँ पे फोर्स, मैं अभी बोर्ड पे लगा रहा हूँ फोर्स, तो कितना लगा रहा हूँ और किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ दोनों मैटर करता है। इसलिए फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी ये सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होते हैं। बट अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करूँ तो इसमें क्या होता है यहाँ पे मास, टाइम, स्पीड, प्रेशर ये सारी चीज़ें क्या होती है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। दैट्स वाई ये क्या होता है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। एक क्वेश्चन देता हूँ इसी पे, आप लोग करना अच्छे से, नोट कर लेते बच्चे। ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको घर पे करने के लिए। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे होमवर्क क्या है, क्लासीफाई द क्वांटिटीज डिस्प्लेसमेंट। एक क्या है डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा क्या होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद क्या होता है फोर्स है, मास है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, वर्क है, वर्क के बाद क्या होता है यहाँ पे वर्क, देखो यहाँ पे वर्क है, प्रेशर है, मोमेंटम है। इनको क्लासिफाई करना है अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे स्केलर, दूसरा क्या होता है यहाँ पे वेक्टर। तो कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी हैं जो स्केलर में आती हैं, कौन कौन से है यहाँ पे वेक्टर में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा तो यू कैन कैटेगराइज, पास में आ रहे आप इसे आसानी से कैटेगराइज कर सकते हो। इसको नोट करना, कल के लेक्चर में इसका आंसर दूंगा, आज आपको नोट करना है, अपने आप से यहाँ पे कैटेगराइज करना है कि कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी स्केलर में आते हैं, कौन कौन सा क्या होता है यहाँ पे वेक्टर में। जल्दी से नोट करना है, जस्ट होमवर्क।